आइए अपनी नसीहत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब, खरूज की किताब, उसका 27वां बाब और पहली 8 आयत की तिलावत को बड़े गौर से सुनिएगा। खरूज की किताब, उसका 27वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक किताब मुक़द्दस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखुंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। और तू उसके लिए उसके 4 कोनों पर सींग बनाना। और वो सींग और कुर्बान गाह सब एक ही टुकड़े के हों। और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगे और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना। और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना। और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और उस झंझरी को कुर्बान गाह के चारों तरफ किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बान गाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बान गाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबे बनाना कि उनको पीतल से मंडना। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बान गाह उठाई जाए वो चोबे उसके दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बान गाह बनाना और वो खोखली हो। वो उसे ऐसी ही बनाएं जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। खुदावन इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से आज सुबह हम सबको अपनी बरकत से नवाजे। मेरे अजीजों, आज किताब मुक़द्दस के जिस हिस्से को हमने तिलावत किया, इसको बड़े गौर से आपने सुना। इस पूरे हिस्से में जब हम देखते हैं तो हमें खुदा की एक ऐसी कुर्बान गाह, एक ऐसा मज़बा जिसके बारे में खुदा ने कौम बनी इस्राएल के कायद मुक़द्दस मूसा को हुक्म दिया कि तू मेरे लिए एक मज़बा बना। और वो मज़बा कीकर की लकड़ी का हो। और उस मज़बे की लंबाई 7.5 फुट, उसकी चौड़ाई भी 7.5 फुट और उसकी ऊंचाई जो है वो 4 फुट हो। यानी एक ऐसा मज़बा जिसका पूरा नक्शा खुदा बाप ने अपने मुक़द्दस मूसा को दिया ताकि वो कौम बनी इस्राएल के लिए इस मज़बा को बना सके। जब उसने इस तौर से जो नक्शा कोहे सीना के ऊपर खुदा के हजूर मुक़द्दस मूसा ने देखा था, जब उसको बनाया गया तो किताब मुक़द्दस बयान करती है कि उसके चारों कोनों के ऊपर सींग बनाए गए। कुर्बान गाह के ऊपर सींग इसलिए बनाए गए कि जिस जानवर को भी कुर्बानी के तौर पर वहां पर गुजराना हो तो उसे उन सींगों के साथ, रस्सियों के साथ जोर से बांधे ताकि जब वो ज़बह किया जाए वो कुर्बान गाह से नीचे ना गिर पड़े या कुर्बान गाह के तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। ज़बूर 118 की 27वीं आयत में लिखा है कि कुर्बानी को मज़बा के सींगों पर रस्सी से जोर से बांधो। ये सींग इसलिए बनाए गए कि जिस चीज की कुर्बानी गुजरानी जानी हो उस चीज को रस्सियों के साथ, उन सींगों के साथ जोर से बांधे। ना सिर्फ ये कुर्बान गाह कीकर की और इसके ऊपर पीतल मंडा गया और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई खुदा ने अपने हजूर से मुक़द्दस मूसा को अता की।
اور پھر اس مذبح کے لیے خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں بنائی جائیں، بیلچے بنائے جائیں، کٹورے بنائے جائیں، سیخیں بنائی جائیں، تاکہ انگیٹھیاں بنائی جائیں، اور یہ تمام کے تمام برتن خدا نے حکم دیا کہ پیتل کے بنانا۔ اور پھر اس قربان گاہ کے سائیڈوں پہ حکم صادر ہوا کہ اس کی چاروں کونوں پر تم نے 4 کڑے وہاں پر بنانے ہیں، 4 کڑوں کو لگانا ہے، اور کیکر کی لکڑی کی 2 چوبیں جن کے اوپر پیتل منڈا گیا ہو ان کڑوں کے درمیان میں سے گزران کر، تاکہ اس مذبح کو یا اس قربان گاہ کو اٹھایا جا سکے، دائیں بائیں یا آگے پیچھے یا جہاں پر بھی مذبح کو رکھنا ہو وہ چوبیں اسے اٹھانے کے لیے کام آئیں۔ اب اس قربان گاہ پر مقدس موسیٰ کو حکم ملا کہ اس قربان گاہ پر تو سوختنی قربانیاں چڑھا سکتا ہے، سلامتی کی قربانیاں چڑھا سکتا ہے، جرم کی قربانی چڑھا سکتا ہے، خطا کی قربانی چڑھا سکتا ہے۔ یعنی جو قوم بنی اسرائیل کے اندر قباحتیں آ جاتی، ان کے اندر غلطیاں آ جاتی، خطائیں آ جاتی، وہ جرم کرتے، وہ منحرف ہو جاتے، خدا نے ان سارے جرموں کی قربانیوں کے لیے ایک ایسے مذبح کا نقشہ مقدس موسیٰ کو دیا تاکہ وہ اس مذبح کے اوپر اپنی خطا کی قربانی، اپنے گناہ کی قربانی اور دیگر خطاؤں کی قربانیوں کو وہاں پر گزران سکے۔ میرے عزیزو، یہ وہی قربان گاہ ہے جس کے لیے مقدس موسیٰ کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ جب تو علی الصبح اٹھتا ہے سورج طالوع ہونے سے پہلے ہر روز تو اس کے اوپر ایک یک سالہ نر برا قربان کیا کرنا، اور پھر اسی طرح شام کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اس قربان گاہ یعنی اس مذبح کے اوپر تو شام کی قربانی برے کے طور پر قربان کرنا، تاکہ صبح اور شام کی قربانی قوم بنی اسرائیل کی خطاؤں کے لیے، ان کے جرموں کے لیے، ان کے منحرف ہونے کے لیے، یا کوئی ایسی بات جو خدا کے خلاف یا خدا کو ناپسندیدہ ہو، وہ اپنے اس جرم کی قربانی کے لیے قوم کے لیے، قوم کے عوض کفارہ دیا جائے اس قربان گاہ پر یا اس مذبح کے اوپر صبح اور شام ہر روز اسی طرح یہ سلسلہ چلتا، چاہے کوئی گناہ کرتا یا نہ کرتا، لیکن حکم خداوندی یہ تھا کہ صبح اور شام اس مذبح کے اوپر قربانی گزرانی جائے، اس مذبح کے اوپر یک سالہ نر برا قربان کیا جائے جو قوم کے کفارے کے لیے ہو۔ یہ وہی قربان گاہ ہے جس کی ذمہ داری مقدس ہارون کے دونوں بیٹوں کو سونپی گئی۔ ان کو فرمایا گیا کہ تم نے اس کی راکھ کو، اس کی خاک کو یہاں پر جو بھی قربانیاں جلائی جاتی ہیں، بیلچوں کو پکڑو اور قربان گاہ کی صفائی کرو، بیلچوں کو پکڑو، راکھ کو وہاں پر سے اٹھاؤ، لوگوں کے لیے قربانیوں کو ذبح کرو۔ اور ان دونوں بیٹوں کو حکم خداوندی ملا کہ مذبح کے اوپر آگ ہمیشہ جلتی رہے، آگ بجھنے نہ پائے، اور اگر آگ بجھ جائے تو کسی اوپری آگ کو مذبح کے اوپر نہ چڑھانا۔ اب یہ دونوں جب خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں، بہت عرصہ ابھی نہیں گزرا، جب یہ قربان گاہ بن گئی، جب یہ مذبح تیار ہو گیا، تو خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے جب پہلی بار اس کے اوپر قربانی کو گزرانا، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پاک ترین مکان سے آگ نکلی، اور اس قربانی کو جو مذبح کے اوپر رکھی گئی تھی
जोर से बांधी गई थी उसको भस्म कर दिया, उसको जला दिया, उसको खत्म कर दिया। जिसकी ये दलालत थी कि खुदा ने इस मज़बा को पसंद किया, खुदा ने इस मज़बा की खिदमत को पसंद किया और खुदा ने आग नाज़िल करके इस बात की तकदीस की कि तुम मेरे हजूर, मेरे जलाल को देखने के लिए, मुझसे मुलाकात करने के लिए, मज़बा एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा मुलाकात करता है, जहां पर खुदा बोलता है, जहां पर खुदा अदालत करता है, जहां पर खुदा पाक करता है, जहां पर खुदा बेऐब करता है। लेकिन इन मज़बा की खिदमत करने वालों में लापरवाही आ गई, खुदा के हुक्मों को थोड़े वक्त के लिए भूल गए। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जो ही मज़बा पर जो आग जलती थी, जिस आग को खुदा ने जलाया था, जिस आग को खुदा ने लगाया था और खुदा ने फरमाया था कि ओपरी आग मज़बा से हटकर किसी और जगह से आग लेकर इस मज़बा की आग को मत जलाना। लेकिन वो मदहोशी के आलम में एक वक्त ऐसा आया कि उनसे ऐसी लापरवाही बरती गई कि मज़बा पर से आग बुझ गई। लेकिन जब आग बुझती है तो वो अपने मदहोशी के आलम में जल्द अज जल्द इस बात का बंदोबस्त करते हैं कि कहीं मेरे बाप हारून को पता न चल जाए, कहीं मेरे ताया या चचा मूसा को पता न चल जाए। उन्होंने अपनी मर्जी करते हुए किसी दूसरी जगह से आग को उठाया और आग लाकर मज़बा के ऊपर जलाना चाहिए। जो ही उन्होंने मज़बा के ऊपर आग को जलाया तो किताबे मुकद्दस बयान करती है कि खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मकान से आग निकली और उन दोनों को वहीं पर भस्म कर दिया। यानी हारून के दोनों बेटे नदब और अबीहू जो उस मज़बा की खिदमत करते थे, जो उस मज़बा को संभालते थे, जो उस मज़बा की पाकीज़गी को बरकरार रखते थे, जो उस मज़बा पर खुदा की आग का ख्याल रखते थे, कहीं ये बुझ ना पाए, वो दोनों के दोनों उसी वक्त खुदा की नाज़िल करदा आग से भस्म हो गए, मर गए। मेरे अजीजों, जब खुदा अपने घर के बारे में फरमाता है, जब खुदा अपने घर के बारे में मुकद्दस मूसा को नक्शा देता है, तो वो एक माहिर कारीगर की मानिंद, एक बहुत बड़े नक्शा नवीस की मानिंद उसने एक एक मेजरमेंट, एक एक मिलीमीटर और एक एक सेंटीमीटर तक खैमा इज्तिमा के हर हिस्से का हिसाब उनको दिया कि तूने इतनी हद तक ये बनाना है, इतनी हद तक ये बनाना है। अब जब इस मज़बे का काम मुकम्मल हो गया तो इस मज़बा की चारों इतराफ या चारों सिमतों के लिए भी खुदा ने मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया। मुकद्दस मूसा को अहबार की किताब उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में हुक्म मिला, लिखा है, और वो उसे मज़बा की शमाली सिमत में खुदावंद के आगे ज़बह करे और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़के। यानी जब कुर्बानी को उस मज़बा के ऊपर ज़बह करने का वक्त आता तो मज़बा जो 4 सिमतों का तयन था, शमाल की तरफ या शमाल के सिमत मज़बा के ऊपर कुर्बानी को रखा जाता और वहां पर उसको ज़बह किया जाता। और ये इस बात की दलालत थी कि खुदा इंसान को मुजरिम ठहराता है, क्योंकि कीकर की लकड़ी के ऊपर जो पीतल मंडा गया, पीतल यीशु मसीह की बड़ी अदालत को बयान करता है। पीतल खुदा की अदालत को बयान करता है कि खुदा अपनी कौम की अदालत भी करेगा, खुदा अपनी कौम की अदालत करता है।
जूं जूं यीशु मसीह के हुलिये मुबारक पर हम गौर करते हैं, जब रसूल उसके पांव के बारे में बयान करता है तो वो कहता है कि उसके पांव पीतल जैसे हैं जो आग में सिकल किए गए हों। वो अदालत करने के लिए इस दुनिया में आ रहा। उसकी शमाली सिमत में जानवर को ज़बह किया जाता और उसकी मशरक की सिमत, जिसके बारे में अहबार की किताब उसका पहला बाब और 16वीं आयत में आया है कि मशरक की सिमत में कुर्बानी की राख को उंडेला जाता था और उसकी आलाइश और उसके पोटे जाकर मज़बा की मशरकी सिमत में जहां पर राख गिराई जाती थी उस जगह पर डाल देते थे। यानी उस ज़बह किए हुए जानवर के जो अंतड़ियां होती थी, जो उसकी ओजरी होती थी, जो उसका गोबर होता था, उसको कुर्बान गाह या मज़बा की मशर की सिमत में राख की जगह पर उनको गिराया जाता था। और इसके मानी ये होते थे कि खुदा इंसान को रास्तबाज ठहराता है। खुदा सबसे पहले कुर्बानी मांगता है। खुदा चाहता है कि मेरे हजूर शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां पेश की जाएं, और जब कुर्बानी पेश की जाती है तो कोई कुर्बानी ऐसे ही नहीं पेश करता। जब तक कोई मुजरमाना हरकत ना करे वो कुर्बानी नहीं पेश करता। और जब इंसान अपने आप को मुजरिम तस्लीम करता है और जब वो अपनी कुर्बानी को मज़बा के ऊपर खुदा के खादमों के पास लेकर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कुर्बानी के जरिए से अपने जुर्म का इकरार करता है, वो अपने जुर्म को मानता है, वो अपनी गलती को मानता है, वो अपनी खता को मानता है। और फिर खुदा उस कुर्बानी के इव्ज़ जो जुर्म की कुर्बानी है, खुदा उसे रास्तबाज ठहराता है। अब इसी कुर्बान गाह की जनूबी सिमत के बारे में बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इसके जनूबी सिमत में एक पानी का बहाव रखा हुआ था ताकि उन तमाम चीजों को जो जानवर के अंदरून होती हैं, मिसाल के तौर पर अंतड़ियों को उस पानी के साथ साफ किया जाता था, कुर्बानी को उस पानी के साथ धोया जाता था। और ये उसकी जनूबी सिमत में पानी का दरिया बहता था या पानी बहता था जहां पर कुर्बानी को साफ किया जाता ताकि बेऐब पाकीज़गी के म्यार को बरकरार करके उसको धोकर गुस्ल देकर साफ करके एक नई दुल्हन की तरह वहां पर कुर्बान किया जाए। और इसकी एक सिमत बाकी रहती है और वो है मगरब की सिमत। इस मगरबी सिमत का जब हम मुताला करते हैं तो हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि इसकी मगरबी जो सिमत थी या इस मज़बा का जो मगरबी हिस्सा था वो खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मकान की सिमत उसका रुख था। अब ये चार सिमतों को यानी चार कोनों को, जो मज़बा के चार कोने हैं, मशरिक, मगरिब और शमाल और जनूब को बड़ी वजाहत के साथ मुकद्दस मूसा को खुदा ने यह हुक्म दिया कि इस मज़बा के ऊपर इस तरह के कवानीन हैं, अगर तुम ये कवानीन मानोगे तो तुम सरफराजी पाओगे, कौम बरकत पाएगी। और अगर तुम इन कवानीन को नहीं मानते, इन कवानीन से मुनहरफ होते हो, तो खुदा अदालत करता है, वो अदालत करेगा। सो मेरे अजीजों, दुनिया का सबसे पहला मज़बा या दुनिया की सबसे पहली कुर्बानगाह उस वक्त हमें देखने को आती है जब इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान खत्म हुआ तो लिखा है कि मुकद्दस नूह ने खुदा के हजूर इस रूए जमीन के ऊपर एक मज़बा बनाया और पाक जानवरों की कुर्बानी को वहां पर गुजराना, और खुदा ने उन पाक जानवरों की कुर्बानी की राहत अंगेज खुशबू ली।
اب یہ وقت ہے مقدس نوح کا. لیکن جب مقدس نوح اس مذبح کو بناتے ہیں تو اس وقت مقدس آدم کو عدن سے نکلے ہوئے 1000 سال کا وقت ہو چکا ہے. یعنی مقدس نوح اس طوفان کے بعد جو خدا نے پانی کے ساتھ ان کی عدالت کی، خدا کے لیے مذبح بنایا. لیکن میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کی حقیقتوں کو یا اس کے بھیدوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے بھید ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کتاب مقدس کی یہ تعلیم ہے اور کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مقدس آدم کو جب باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، جب اس کے گناہ کے عوض، جب اس کی نافرمانی کے عوض اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، تو اس سے پہلے کہ اسے خدا باہر نکالتا، خدا نے اس کے کپڑوں کا بندوبست کیا اور اسے کپڑے پہنا کر عدن سے باہر نکال دیا. وہ عدن سے خروج کر گیا، وہ عدن سے باہر نکلا. اب اس کی حالت یا اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ باغ عدن کے اندر تھا تو وہ جلال سے روشن اور منور تھا. خدا کا جلال اس پر ٹھہرا ہوا تھا. خدا نے اسے نور کی پوشاک پہنائی تھی، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا خود نور کی پوشاک پہنتا ہے، اور وہی پوشاک آدم کو پہنائی تھی جو پوشاک اس سے لے لی گئی. وہ جلال اٹھ گیا، وہ جلال اس کے بدن سے معکوف ہو گیا، ختم ہو گیا. اب مقدس آدم جب باغ عدن کے باہر آئے تو وہ اس جلال کے اٹھ جانے کی بدولت بہت ہی پریشان تھے. عدن کے باہر مقدس اما ہوا اور مقدس آدم مارے مارے پھرتے ہیں. کبھی کسی غار میں پناہ لیتے ہیں تو کسی دراڑ میں پناہ لیتے ہیں تو کبھی کسی درخت کے اوپر چڑھتے ہیں. اب وہ والے جانور نہیں جو باغ عدن کے اندر موجود تھے. اب زمین لانتی ہو چکی ہے، جانور اس کا حکم ماننا بند کر چکے ہیں. اب اسے اپنے بچاؤ کے لیے باغ عدن کے باہر جانوروں سے بچنا ہے، درندوں سے بچنا ہے، خون خوار جانوروں سے بچنا ہے. اب وہ اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے باغ عدن کے باہر دجلہ اور فرات کی وادی کے درمیان اپنی رہائش کا بندوبست کرنے کے در پہ، تاکہ انہیں کوئی مار نہ ڈالے، تاکہ انہیں کوئی پھاڑ نہ ڈالے، تاکہ انہیں کوئی روند نہ جائے، تہ و تیگ نہ کر دے. وہ اپنی رہائش کا بندوبست کرنے کا سوچتے ہیں جہاں پر وہ باحفاظت زندگی بسر کر سکیں. اب اس کے دل میں ایک بات ہے جو ہر روز اسے تنگ کرتی ہے، ہر روز اسے وہ بات یاد دلاتی ہے کہ کبھی تو باغ عدن کے اندر خدا کے جلال سے ملبس تھا. میرے عزیزو، جب اسے عدن سے باہر نکالا گیا تو کتاب مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب مقدس آدم عدن سے باہر نکالے گئے تو خدا نے عدن کے چگرد شولازم تلوار کا پہرا لگا دیا. آتشین کروبیوں کی باڑ اس کے چگرد لگا دی. یہ وہی کروبی ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے ہر وقت قدوس قدوس ہیلیلویا ہیلیلویا کہہ کر پکارتے ہیں. یہ وہی کروبی ہیں جن کو خدا نے آسمانی مقاموں سے زمین پر انسان کی خدمت کرنے کے لیے خدمت گزار روحوں کے طور پر اس دنیا میں بھیجتا ہے، تاکہ میری اور آپ کی خدمت کے لیے یہ ہر روز الرٹ رہیں اور ابلیس کے ان جلتے ہوئے تیروں کو انسان کے ساتھ مل کر بجھا سکیں. اب وہ کروبی جو بالکل خدا کے حضوری میں رہتے تھے، جو بالکل خدا کی نزدیکی میں رہتے تھے، وہ خدا کے جلال سے روشن اور منور ہوتے تھے. خدا کا جلال ان کے بدنوں پر اترا ہوا تھا. وہ خدا کے جلال سے اتنے روشن اور منور تھے. جب وہ باغ عدن کے چاروں اطراف کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے، تو آدم ہر روز ان
उन क्रूबियों की उस बाढ़ को देखता, उस जलाल को देखता जो बागे अदन के चुगिर्द था, और फिर अपने आप को देखता कि यही जलाल कभी मेरे ऊपर भी था। यही क्रूबियों की पोशाक जो खुदा ने मुझे पहनाई थी मेरे ऊपर भी थी। ये बात उसे परेशान करती थी। अब इस परेशानी के आलम में वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुकद्दस आदम ने एक ऐसा काम किया जो काम पहले से उसके जहन में था। अब उसने पहला काम क्या किया कि उसने बागे अदन की उस दीवार को, जो क्रूबियों की दीवार थी, उसकी सिमत, उसके रुख की तरफ एक मज़बा बनाया। ये वो पहला मज़बा है जो जमीन के ऊपर बनाया गया, जिसको मुकद्दस आदम ने बनाया। और मुकद्दस आदम हर रोज सुबह शाम उस मज़बा के ऊपर शुक्रगुजारी के लिए आता, खुदा के हजूर अपनी बीवी के लिए भी दरख्वास्त करता, अपने बच्चों के लिए भी वहां पर एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह खुदा के हजूर खड़ा होता। अब आदम को ये तजुर्बा बागे अदन से हुआ। आदम ने ये तजुर्बा बागे अदन से हासिल किया कि वो खुदा के हजूर उन क्रूबियों के या खुदा के अदन के सामने एक मज़बा बनाए। और ये उसे तजुर्बा बागे अदन के अंदर से हुआ। जब इंसान गिर गया, जब गुनाह के वसीला से इंसान बरहना हो गया, तो खुदा को भी बागे अदन के अंदर खून बहाना पड़ा। खुदा को भी बागे अंदर के अंदर एक बर्रे को ज़बह करना पड़ा। और जब कुर्बानी की जाती है उसके लिए लाज़िम है कि मज़बा मौजूद हो, तब जाकर उसको ज़बह किया जाए, तब जाकर उस कुर्बानी को खुदा कबूल करता है। खुदा ने खुद अदन के अंदर मज़बा बनाया और वहां पर उस यकसाला नर बर्रे को, उस जानवर को लिया और उसको कुर्बान किया उस मज़बा के ऊपर, और उसकी खाल को उतार कर मुकद्दस आदम और अम्मा हवा के लिए कपड़े तैयार किए। और वो कपड़े जो कुर्बानी के जरिया से मिले थे, जो कुर्बान होने के जरिया से, खून बहाने के जरिया से मिले थे, वो आदम को पहनाए। ये वो तजुर्बा था जो बागे अदन में आदम के साथ हुआ। अब आदम हर रोज वहां पर कुर्बानी गुजरानता है, शुक्रगुजारी के हम्द करता है, गीत गाता है, इबादत करता है, और अपने रुख को अदन की तरफ करके उस मज़बा पर अपने घराने के लिए खुदा के हजूर हर रोज सुबह शाम खड़ा होता है। सेम उसी तरह जिस तरह मुकद्दस अय्यूब हर शाम की कुर्बानी पर अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने अजीज व अकारब के लिए हर रोज वो कुर्बानियां गुजरानता कि शायद दिन भर में मेरे किसी बेटे से, मेरी किसी बेटी से, मेरी किसी बहू से कोई खता या गलती सरजद ना हो जाए। वो हर रोज मज़बा के ऊपर अपने खानदान के लिए, अपने जाती खानदान के लिए मज़बा पर खड़ा होता और उनके लिए कफारे की कुर्बानी, शाम की कुर्बानी के तौर पर गुजरानता। और फिर वो शाम का खाना खाते और खुदावंद उनको हर रोज बरकत पर बरकत देता। और वो घराना इतना फैल गया, इतना शोहरत याफ्ता हो गया कि खुदा ने मुकद्दस अय्यूब को वो मुकाम बख्शा जो उस वक्त अहले मशरक में किसी शख्सियत के पास नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ खानदान इस वजह से बढ़ा, इन्होंने अपना मज़बा बनाया, अपनी कुर्बानगाह बनाई, अपने घर के तमाम लोगों के लिए उनका वो दरमियानी बन गया। अपने घराने के लिए हर रोज वो खुदा के हजूर खड़ा होता और घराने की खैर व आफियत के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी गलती खताओं के लिए खुदा के हजूर आजिज होकर कुर्बानी गुजरानता। अब मुकद्दस आदम की बात को लीजिए।
मुकद्दस आदम ने जो तजुर्बा बाग अदन के अंदर हासिल किया, जब वो गुनाह में गिर गया तो उसके जहन में वही तजुर्बा आया। फरिश्तों के जरिया उसको तालीम दी गई, फरिश्तों के जरिया उसको शरीयत देगी। खुदा खुद उससे हम कलाम होता, खुदा हर रोज उससे मिलता, बातचीत करता, उसे ये तमाम तर खुदा के कलाम की बातें और वो वक़ुआ जो गुनाह करने की वजह से खुदा ने उनके सामने अदा किया, मज़बा बनाया, बड़ा कुर्बान किया और उसकी खाल को उतार कर उसको चमड़े के कपड़े पहनाकर बाग अदन से रुखसत किया कि अब जाकर मारा फिर। ये तजुर्बा खुदा की हजूरी से उसे हासिल हुआ, ये तजुर्बा उसे खुदा की नजदीकी से हासिल हुआ। जब वो 100 साल की उम्र में यानी अदन से बाहर निकलने के बाद उसकी उम्र जब 100 साल की हुई तो उस 100 साल के इशरा में खुदा ने उसे 2 बेटों से निवाजा। एक का नाम हाबिल रखा गया, दूसरे का नाम काइन रखा गया। अब 100 साल के इशरा में मुकद्दस आदम को औलाद से नवाजा गया। अब जब औलाद जवान हुई, औलाद ने जब बढ़ना शुरू किया तो किताब मुकद्दस में ऐसे भेद छुपे हुए हैं। किताब मुकद्दस बयान करती है कि उन दोनों बेटों को जो अब बालगी की हालत में आ गए, जब उनकी उम्र बढ़ना शुरू हुई, वो हर रोज अपने बाप को उस मज़बा पर सुबह शाम खड़ा हुआ देखते। वो हर रोज अपने उस घर के रहनुमा को, अपने घर के सरबराह को मज़बा के ऊपर सुबह शाम खड़ा हुआ आदम हाबिल के लिए, काइन के लिए और अम्मा हवा के लिए उस मज़बा पर खड़ा होता। और ये सारा सिस्टम उसके दोनों बेटों ने या उसकी औलाद ने हर रोज देखना शुरू किया, बगौर मताला करना शुरू किया। क्या मुकद्दस आदम को जो खुदा ने तालीम दी थी, मुकद्दस आदम को जो खुदा ने शरीयत दी थी, वो सारी तालीम, वो सारी शरीयत मुकद्दस आदम ने अपने बेटों को सुनाई, अपने बेटों तक पहुंचाई। और वो तमाम हालात व वाक़यात जो बाग अदन के अंदर वक़ू पज़ीर हुए और वो वाक़यात जो बाग अदन के बाहर वक़ू पज़ीर हुए, खुदा के बंदे मुकद्दस आदम ने बड़ी ईमानदारी और ताबेदारी के साथ अपनी औलाद को वो तमाम बातें पहुंचा दी, वो तमाम बातें सुना दी, ताकि वो अदन के अंदर की और अदन के बाहर की बातों को या शरीयत को या खुदा के हुक्मों को समझ सके। अब ये औलाद जुवान होती गई और शरीयत के मुताबिक जब ये दोनों 30 साल की उम्र में के हुए, अब इनकी औलाद हो चुकी है। अब ये दोनों अलग-अलग कबीलों को तश्कील देने वाले हैं। किसान की खिदमत एक कर रहा है, काइन जिसने किसान का पेशा इख्तियार किया और वो अदन के मशरिक में जाकर बसेरा करता है। हाबिल जिसने भेड़ बकरियों के पेशे को इख्तियार किया। अब ये 2 कबीलों में लोग बंट चुके हैं। हाबिल का कबीला और काइन का कबीला एक मशरक की तरफ है, एक मगरब की तरफ है और दरमियान में एक खुला मैदान है जहां पर काइन और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों को चुराते हैं। हाबिल जो है हरी हरी चरागाहों में भेड़ बकरियों को लेकर जाता है और काइन जो है उसी के भेड़ बकरियों के गोश्त को खाता है। उसी उन जानवरों की खाल से वो अपने कपड़ों को भी बनाता है। अब ये दोनों भाई 2 कबाइल में बंट गए। जब ये शरीयत के मुताबिक उस उम्र तक पहुंचे जिस उम्र तक हमारा मसीहा खुदावंद यीशु मसीह पहुंचा, जिस उम्र में उन्होंने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया, उस उम्र में सबसे पहले दूसरा रोए जमीन पर मज़बा बनाया वो काइन ने बनाया, हाबिल के बड़े भाई ने बनाया। अब वो मज़बा बनाकर अपने खानदान के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए वो खुद मज़बा पर खड़ा होना शुरू हो गया। इसी तरह उसके
दूसरे भाई यानी आदम के बेटे ने जब वो अपनी उस उम्र तक पहुंचा तो उसने भी मज़बा बनाया ताकि वो अपने खानदान के लिए खुदा के हजूर खड़ा हो सके। अब ये 3 मज़बे हैं जो दजला और फरात की वादी के दरमियान मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ जगहों पर मार्ज़े वजूद में आए। पहला मज़बा मुकद्दस आदम का, दूसरा मज़बा काहिन का, तीसरा मज़बा हाबिल का। अब ये 3 मज़बे जो हैं वो हमें बागे अदन के बाहर एक बहुत बड़ी जगह और दरियाओं के दरमियान वाली जगह के दरमियान हमें मिलते हैं। और वहां से ही नस्लों ने, कौमों ने वसत पाई, परवान चढ़ी और कौमें, कबीले जो हैं वहां से मंजर आम पर आने शुरू हो गए। अब ये दोनों बेटे एक ही बाप के बेटे हैं। उस बाप से उन्होंने तालीम हासिल की है। जब उन्होंने मज़बे बनाए तो उन्होंने जैसा मज़बा उनके बाप ने बनाया उन्होंने भी वैसे मज़बे बनाए। वो अपने बाप को देखते थे कि बाप वहां पर शुक्रगुजारी के लिए मज़बा के ऊपर खुदा के हजूर अपने घराने के लिए खड़ा होता है, मिन्नतो समाजिद करता है, दुआ करता है, इल्तिजा करता है और उनकी खैर व आफियत के लिए शुक्राने गुजरानता है। तो उन दोनों भाइयों ने भी एक ही तालीम हासिल की और दोनों ने एक जैसे एक किस्म के मज़बे बनाए। अब उन दोनों मज़बों पर, दोनों मज़बे एक किस्म के हैं, लेकिन जब उन मज़बों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक मज़बा जो है वो अपने बाप को फॉलो करता है। हाबिल ने उसी तौर पर खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानी जिस तरह उसके बाप ने गुजरानी, जिसके बारे में उसने सुना कि हमें अदन से बाहर निकालने से पहले हमारे जिंदा यहोवा खुदा ने बर्रा ज़बह करके कुर्बानी अदन में गुजरान के हमें निजात के कपड़े पहनाकर बागे अदन से बाहर किया। ये तमाम बातें हाबिल और काहिन जानते थे। और जब काहिन मज़बा पर आया तो उसने ना तो बाप की बात को फॉलो किया, ना ही उस बात को जो बाप ने खुदा की तरफ से उससे कही थी। उसने अपने मुख्तलिफ अजनास के फलों को जो बिल्कुल खुदा की नजर में हकीर थे, गंदे मंदे थे, उन फलों को लेकर जो इंसान पसंद नहीं करता, वो नापसंद की हुई चीजें वो खुदा के मज़बा के ऊपर लेकर आया। अब उसकी तकदीस ऐसे हुई जिस तरह खुदा ने मुकद्दस मूसा के जरिया से इस मज़बा को बनाया और जब उसके ऊपर पहली दफा शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी गई तो खुदा ने अपनी आग के वसीला से उस कुर्बानी को चट कर लिया। अब उन दोनों मज़बों पर मुख्तलिफ तरीके की कुर्बानी पड़ी है, लेकिन जब कुर्बानी की तकदीस होने का वक्त आया तो आसमान से आग नाजिल हुई तो वो हाबिल की कुर्बानी पर नाजिल हुई, जिसकी तस्दीक ये थी कि तू मेरा पसंदीदा है, मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल किया। ये रूए ज़मीन के ऊपर 3 मज़बे जो हमें नजर आते हैं, लेकिन अदन के अंदर जो मज़बा बनाया गया जिस पर उस बर्रे को ज़बह किया गया, जहां से उस बर्रे की खाल को उतारा गया और फिर उसके कपड़े बनाकर उनको पहनाए गए ताकि वो अपनी बरहनीगी को ढांक सके। आज का इंसान गुनाह की वजह से खुदा के हजूर बरहना हो चुका है। ये जो कपड़े हमने पहने हुए हैं ये खुदा के हजूर हमारी बरहनगी ढांकने के लिए बिल्कुल ठीक और परफेक्ट नहीं। खुदा हमें नजात के कपड़े पहनाना चाहता है, खुदा हमें नूर की पोशाक पहनाना चाहता है ताकि हम भी आदम जैसे हो जाएं, आदम जैसे होकर उसकी गुर्बत में रहें, उसकी नजदीकी में रहें, उसकी सुने। एक पीतल का मज़बा बनाना ताकि मैं वहां पर तुम्हारी अदालत कर सकूं, वहां पर तुमसे हम कलाम हो सकूं, वहां पर तुमसे मिल सकूं, वहां पर तुमसे बातचीत कर सकूं। इस्राएल
जब गुलामी के घर से निकलकर कोहे सीना के बियाबानों में मारे मारे फिर रहे हैं, तो वहां पर एक वक्त आया कि जब कौम खुदा पर और मुकद्दस मूसा पर बुड़बड़ाने लगी, तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जलाने वाले सांपों को उस कौम के दरमियान भेजा, और वो जलाने वाले सांप उस कौम के लोगों को काटते और कौम बनी इस्राएल के इफराद मरना शुरू हो गए। अब उनको ये मसला लाहक हुआ, अब वो खबरदार हुए कि हमारी बुड़बड़ाहट की वजह से खुदा ने हमारे दरमियान जलाने वाले सांपों को भेजा है। अब वो मूसा से दरख्वास्त करने लगे कि इस आफत को हमारी जिंदगी से टाल, खुदा के हजूर गिरया जारी कर ताकि इन सांपों का काटना बंद हो, ये सांप यहाँ से खत्म हो, माकूफ हो, और हम आज़ादी के साथ यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उससे मुआफ़ी मांग सकें, उसके हजूर कुर्बानियाँ चढ़ा सकें। अब वहां पर एक बात कही गई, मुकद्दस मूसा से कहा कि तू लकड़ी का एक शातीर ले, जिसे वहां पर नामजद किया गया है कि एक लकड़ी की बल्ली ले और उस बल्ली को जमीन के अंदर गाड़ दे और उसके ऊपर एक पीतल का सांप लटका दे, ताकि जो भी इस्राएल का फर्द उस पीतल के सांप की तरफ अपनी निगाह करता है तो वो सांप के काटे जाने से बच जाएगा और कभी सांप उसे काटेगा नहीं। मेरे अजीजों, इस पीतल की हकीकत क्या है? ये जो एक धात जंगी साजो सामान में भी इस्तेमाल होती है, ये एक ऐसी धात जो खुदा के घर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, जिसको मुशाबह ठहराया गया खुदा की अदालत के साथ, जिसको मुशाबह ठहराया गया यीशु मसीह की अदालत के साथ, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि अदालत का सारा काम उसने बेटे को सौंप दिया है, वो जिसकी मर्जी अदालत कर सकता है। अब जब बेटा जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, जो अदन के अंदर ज़बा किया गया एक मुशाबती जानवर की सूरत में, वही बर्रा जब इस दुनिया में माबूस हुआ, जब इस दुनिया में पैदा हुआ, तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो जब इस दुनिया में आया तो उसकी अपनी कौम ने उसे रद्द कर दिया, अपनी कौम ने उसे छोड़ दिया। अब बात करते हैं मसीहत की। इस्राएलियों ने तो मज़बा के तकद्दुस को पामाल किया, फिर कभी कभी उसकी इज्जत भी करते, कंटिन्यू उसकी इज्जत करते। जब उनके दिलों में कुछ ऐसे वसवसे आ जाते, ऐसे बुरे ख्यालात आ जाते, तो खुदा उसी वक्त उनको सजा देता, उनकी पनिशमेंट करता, अदालत करता, और उन ऐसे अनासर को जो खुदा की खिदमत में रुकावट बनते हैं उनको एक तरफ कर देता। आसमान से या खैमा इत्मा से आग नाजल होती तो वो उन काहिनों को भी भस्म कर देती जो काहिन मज़बा के ऊपर खुदा की खिदमत करते थे। हमारा मज़बा कौन सा है? हमारी कुर्बान गाह कौन सी है? हमने किस पर अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ानी है? हमने कौन से मज़बा पर अपने खानदान के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कौन सा ऐसा मज़बा है जहां पर आप खुदा के हजूर एक खानदान के सरबराह होते हुए कौन से मज़बे पर खड़ा होते हैं? खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो रद्द किए जाने के बाद उनकी मुखालफत बड़ी अरूज पर हो गई। अब किताब मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि दुनिया निजात पाए, दुनिया उस पर ईमान लाए, गुनाहों से मखलसी हासिल करे। लेकिन जब यीशु मसीह की कुर्बानी गुजरानी जाने वाली थी, वो जहां का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाकर इस रुए जमीन पर आ गया, मुकद्दस यूहन्ना के जरिया से दुनिया के गुनाह उस पर लादे गए। अब मुमकिन था कि उसको कफारे के तौर पर गुजराना जाता, उसको मज़बा के ऊपर रस्सियों के साथ, सींगों के साथ जोर से बांधा जाता। तो किताब मुकद्दस बयान करती है कि जिस मज़बा पर यीशु मसीह कुर्बान होने वाले थे,
جس مذبح پر خدا اپنے بیٹے کی قربانی دینے والا تھا، اس مذبح کو بھی اس کے گھر کے لوگوں نے تیار کیا۔ یسوع مسیح کو جب گرفتار کیا گیا تو مقدس یوسف جو یسوع مسیح کے باپ تھے، جس کے بڑھائی کی دکان تھی، دکان کے اوپر شاگرد تھے، تو جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو یسوع مسیح کی جو صلیب تھی جس پر اسے قربان کیا جانا تھا، اس کا آرڈر بھی مقدس یوسف کی دکان کے اوپر دیا گیا، اور اس کے شاگرد نے جو یسوع مسیح کے ساتھ ورک پارٹنر کے طور پر وہاں پر کام کرتا تھا، اس نے یسوع مسیح کی صلیب کو بنایا۔ اس نے جہان کے برے کے لیے مذبح کو تیار کیا، اس نے جہان کے بادشاہ کے لیے تخت کو تیار کیا، اور اس کا مذبح بھی جس پر اس نے قربان ہونا تھا اس کے گھر کے اندر تیار کیا گیا، اور کوہ کلوری کے اوپر اس مذبح کو رکھا گیا۔ اب کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ صلیب جس پر یسوع مسیح قربان ہوئے، جب وہ برے کی صورت میں اوپر قربان ہوتے ہیں تو صلیب ہمارا مذبح ہے۔ صلیب ہمارا مذبح اس وجہ سے ہے کہ اس کی بدولت ہماری ملاقات خدا سے ہوئی۔ ہماری ملاقات، وہ پردہ جس کے اندر خدا رہتا تھا، پردے کے اندر خدا نے بولنا ہوتا تھا، مقدس موسیٰ سے بات کرنی ہوتی تھی۔ اب جب خدا کا بیٹا، خدا کا برہ اس مذبح کے اوپر کیلوں کے ساتھ چڑھا گیا ہے، رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، تو اس برے کے اوپر خدا نے اس دنیا کے سارے گناہوں کو لاد دیا، تاکہ وہ ہر روز کی قربانی، صبح و شام جو اس مذبح کے اوپر برا قربان کیا جاتا تھا، تاکہ وہ ختم ہو جائے، خون بہانا ختم ہو جائے۔ اب جب اسے مذبح کے اوپر باندھا گیا جو اس کے گھر سے تیار کیا گیا تھا، اور کتاب مقدس کی وہ پیش گوئی، وہ باتیں پوری ہوئی کہ قربانی کو مذبح کے اوپر، مذبح کے سینگوں کے ساتھ زور سے باندھو، اور ہمارا مسیحا اس مذبح پر باندھا گیا، اس مذبح پر قربان ہوا، اس مذبح کے اوپر اس نے کفارہ دیا تاکہ دنیا نجات پا سکے، دنیا رہائی پا سکے۔ اب یہ تو تھا خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا تعلق۔ اب جس نے ہمارے لیے قربانی دی، اب وہ ہم سے بھی قربانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں سے برا نہیں چاہتا، وہ ہماری زندگیوں سے مینڈا نہیں چاہتا، وہ خون بہانے والی قربانی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک خاندان جو یسوع مسیح کے اندر ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر مذبح کو بنائے۔ بہت سے گھروں میں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں، گو ان کے گھروں میں جگہ بھی تنگ ہے، 2-3 کمرے ہیں، کسی ایک کمرے کی 5-7 فٹ کی نکر کو خدا کے لوگوں نے مذبح بنایا ہوا ہے، اور اسی مذبح پر ہر روز اس گھرانے کے سربراہ یا وہ پورا گھرانہ وہاں پر آ کر خدا کے حضور عاجز ہوتا ہے، اور پھر پورا ہفتہ اس مذبح پر گزارنے کے بعد پھر وہ خدا کی ہیکل، اس کے مذبح کے سامنے وہ ہفتے کی پوری قربانی کو جو بالکل بے عیب اور پاک ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس مذبح کے پاس لے کر آتا ہے، جہاں سے خدا کا کاہن آپ کی شفاعت کے لیے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کے معجزات کے لیے، آپ کی زندگی کی بڑھوتی کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کے گھرانوں کی بڑھوتی کے لیے خدا کے حضور کھڑا ہو کر آپ کے لیے قربانی گزرانتا ہے، ہونٹوں کا پھل پیش کرتا ہے، اور اپنے وقت کا بھی وہاں پر ضیاع کرتا ہے قربانی کے طور پر۔ آج میرے عزیزو، موسیٰ کے ذریعہ جس مذبح کو بنایا گیا، اس کی ایک بڑی ترتیب ہے، بڑی ایک خوبصورتی ہے۔
सिमतों का तयन करके उसको बताया गया कि किस तौर से तूने कुर्बान करना है, किस सिमत तूने उसकी आलाइशों को फेंकना है, किस सिमत से तूने उसको साफ करना है, और कौन सी सिमत जो है जो खुदा के घर की तरफ हो। आज सोचने का मुकाम यह है कि क्या हम भी उस खूबसूरत तरतीब के साथ बनाए गए मज़बे को क्या अपने घरों में बनाते हैं। हमारे घरों में जो परेशानियां या तंग दस्तियां आती हैं, अपने घर में मज़बा बनाकर देखिए और उस मज़बा के ऊपर घर के सरबराह को अपना एडवोकेट बनाकर देखिए। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी, खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप खुदा के पसंदीदा बन जाएंगे। और जो खुदा का पसंदीदा नहीं बनता या जो खुदा का पसंदीदा नहीं है, तो वो खुदा भी उसे नापसंद करता है और उसे नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर देता है, ताकि वो नापसंद हरकत में फंसा रहे, नापसंद हरकतें करता रहे और खुदा के हुजूर से दूर रहे। अजीज़ों, अपने और अपने ख़ानदान के लिए सोचने का वक्त है। अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए अपने घर के अंदर मज़बा बनाने की ज़रूरत है। जब ख़ानदानों के अंदर मज़बा होगा तो वो बड़ी सिदक दिली से, बड़ी खुश असलूबी से, बड़ी ईमानदारी और ताबेदारी के साथ खुदा के घर में आकर बड़ी आजिज़ी से उससे बरकत हासिल करेंगे। जब घर के अंदर मज़बा होगा तो शरीयत की तालीम, जो यीशु मसीह की शरीयत है, जो तालीम यीशु मसीह ने घरों के लिए दी, उस तालीम को इंसान सीखना शुरू कर देगा। जब इंसान घर के मज़बा से तालीम सीखेगा तो वो खुदा के घर के बड़े मज़बा के पास आकर फिर कभी वो उरियां कपड़े नहीं पहनेगा, फिर वो कभी बगैर दुपट्टे के कलाम नहीं सुनेगा, फिर वो कभी अपने ध्यान को कभी इधर नहीं करेगा, फिर वो क्वायर में खड़ा होकर संजीदगी के साथ हम्द करेगा, ना कि उल्ट पुल्ट हरकतों सकनात सामने आएंगी। और खुदा के खादम, खुदा की जमायत, फिर उन लोगों की वहाँ पर हंसी उड़ाई जाती है जो खुदा के तौर पर खुदा के हुजूर नहीं आते। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे और आज के इस कलाम के वसीले से हम सबको अपनी बरकत से नवाज़े।